हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल केमिस्ट्री बूम। आज मैं जनरल साइंस का जो टॉपिक था उसे क्लियर करवाने जा रहा हूँ आपको। जनरल साइंस और क्लास 11th में आपका जो चैप्टर है हमारे कार्बनिक कंपाउंड्स का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, उसका भी ये टॉपिक है। तो एक साथ दोनों जो टॉपिक हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। 11th क्लास वाले बच्चों के लिए भी काम का है और आपके जनरल साइंस के लिए तो ये काम का है ही सही। तो हमारे सबसे पहले शुरुआत होती है आपके हाइड्रोकार्बन की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने पढ़े थे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि केमिस्ट्री जो है 3 तरह के कंपाउंड्स में बटी हुई है, 3 बेसिक जो ब्रांचेस थी उनमें बटी हुई है। तो इम्पोर्टेंट थिंग जो थी वो ये थी कि उसके अंदर हमने एक चीज़ हाइड्रोकार्बन पढ़ करके वहाँ केवल लिख के छोड़ दिया था। वो इसलिए क्योंकि वो अलग से टॉपिक डिस्कस करना था। तो यहाँ हम लोग हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ने जा रहे हैं आज। तो हाइड्रोकार्बन्स बेसिक जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन हम कहते हैं किसको है। सबसे पहले तो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए जो कंपाउंड्स होते हैं, बने हुए जो यौगिक होते हैं, उन्हें हम लोग हाइड्रोकार्बन कहा करते हैं। आपको नाम में ही दिख रहा है यहाँ पर कि हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन से बने हुए यौगिक। ठीक है, इन दोनों से ही होने चाहिए, इनके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में चले जाते हैं। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्यों? कार्बनिक यौगिक हैं, क्योंकि हमने उस दिन कहा था कि कार्बन और कार्बन से बने हुए यौगिकों को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन के साथ अगर कोई और भी मिला हुआ हो तो उसे हम लोग कार्बनिक यौगिक कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हमने एग्जांपल लिया, जैसे बेंजीन लिया। आपके बेंजीन के अंदर ये क्या है, 6 कार्बन से 6 है ना, ये 1 2 जो भी कॉर्नर दिखता है ना इस टाइप का, वो क्या होता है, आपका कार्बन होता है। किसी भी स्ट्रक्चर में आप जब केमिस्ट्री की बात करते हो ना, तो आपको अगर एक लाइन भी दिख गई तो इस लाइन का भी मीनिंग होता है कि यहाँ भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। ठीक है, अब एक कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, यानी एकल बंध के द्वारा जुड़ा गया है या द्विबंध के द्वारा जुड़ा हुआ है। इस प्रकार ये कार्बन साइक्लिक फॉर्म में है, चक्रीय रूप में है, या चक्रीय रूप में, अचक्रीय का मतलब लाइन रूप में है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये आपकी इनकी क्लासिफिकेशन में आ जाती है। तो हमारी जो सबसे पहली जो चीज़ थी कि भाई हमारी मस्ट कंडीशन की हाइड्रोजन और कार्बन होना चाहिए आपके हाइड्रोकार्बन में। तो देखिए यहाँ पर है, ये डबल बॉन्डेड है, इसलिए द्विबंधित कार्बन युक्त यौगिक हो गया। इसी प्रकार हमने लिया अगला वाला एग्जाम्पल। तो मीथेन की बात करें अगर हम लोग, मीथेन जो है वो सबसे छोटा यौगिक होता है, सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन है एक तरह से। ठीक है, तो हमारा जो मीथेन है, मीथेन के अंदर देखिए आप, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन, कार्बनिक यौगिक भी है और हाइड्रोकार्बन भी। कार्बनिक यौगिक तो क्यों बोलेंगे हम इसको, क्योंकि कार्बन है तो कार्बन से बनी होगी कार्बनिक यौगिक, तो हाइड्रोकार्बन भी कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके बाद आते हैं साइक्लो। साइक्लो जो वर्ड जोड़ा जाता है ना, वो किसके लिए जोड़ा जाता है, चक्रीय फॉर्म के लिए। चक्र जो बना रहे हो, चक्र का मतलब ऐसा नहीं है कि केवल आपका गोला ही बना दिया। ये इस प्रकार के यौगिकों को भी हम चक्रीय यौगिक कहते हैं। इस प्रकार के यौगिक, इस प्रकार के, ये ऐसे यौगिक, तो जहाँ साइकिल बन जाए, ये चक्र है, यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ पर वापस आ जाए, तो इनको हम लोग चक्रीय साइक्लो यौगिक बोलते हैं। तो साइक्लो, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में ब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब होता है, अभी हम नीचे पढ़ेंगे कि मेथड तो ब्यूट क्यों यूज़ करते हैं, ब्यूट क्यों यूज़ किया, ये तो हमने एक एग्जाम्पल लिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी 4 कार्बन है देखिए, और ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 होती है ना, हमने देखा था फर्स्ट वाले वीडियो में ही। हाइड्रोजन जो है वो हर कार्बन के साथ आपके 4 संयोजकताएं होती हैं, इनकी 4 बंध बनाने होते हैं हर कार्बन को। कार्बन के 4 बंध, तो 1 2 3 और 4। जहाँ पर आपको नहीं लगे हुए दिखाई दें वहाँ पर भी आपको क्या मानना है, हाइड्रोजन मानना है। जैसे इसकी बात करें हम लोग, तो यहाँ पर आपका कार्बन है ना, तो इस कार्बन के साथ एक बंध तो ये रहा, ये 2 बंध ये रहा, तीसरा बंध ये रहा, तो चौथा बंध किसका जुड़ेगा, हाइड्रोजन का। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में इनके हाइड्रोजन क्यों लगाए जाते हैं, कैसे लगाए जाते हैं, ये हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे। यहाँ भी हम लोग हमारा हाइड्रोकार्बन देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो इनका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं, आपके हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप के होते हैं। तो आज हम जो है सबसे पहले एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ेंगे। आपके 3 टाइप्स होते हैं यहाँ पर। 3 टाइप्स में आपका एलिफेटिक, एरोमेटिक आ जाते हैं, और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी आपको इसमें पढ़ाऊंगा, लेकिन वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ हमारा सबसे पहला जो है वो है आपका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो भाई एलिफेटिक कहते किसको हैं,
पहले ये समझना जरूरी है। तो जो एलिफेटिक वर्ड है ये आपका एलिफोस वर्ड से बना हुआ है। किससे बना है ये? एलिफोस। एलिफोस का मतलब होता है टोटली वसा। वसा जो है यानी फैट, फैट को हम लोग क्या कहते हैं? वसा। और ये वसा से मिलकर बना हुआ है एलिफोस वर्ड। और इस एलिफोस का जो बेसिक जो कंपाउंड है हमारा फैट का, वो फैट का है, वो है सबसे पहला मीथेन। मतलब एक तरह से आपका जो जनक कह सकते हैं हम लोग, वो कौन है? आपका मीथेन। मीथेन, मेथेन कई जगह पे अलग अलग चीज़ों से लिखा हुआ मिल जाता है, लेकिन इंग्लिश में जो इसकी स्पेलिंग होती है वो मीथेन होती है, METHANE। ठीक है। तो हमारे पास में मीथेन जो है, मीथेन का मतलब है सबसे पहला कार्बनिक सबसे पहला एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है। चेन श्रृंखला युक्त बनाता है, ये श्रृंखला बना लेता है। यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह अगर मैं कार्बन ले दूँ तो उस कार्बन के भी 4 वैलेंसीज को पूरा करने के लिए इस कार्बन की को भी, इस कार्बन की को भी, तो इस तरह से हमारे पास ये श्रृंखला बनाता जाता है। ठीक है। तो श्रृंखला युक्त यौगिक, सीधी श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन जो एकल बंध के द्वारा जुड़े हुए हों, द्विबंध के द्वारा जुड़े हुए हों या त्रिबंध के द्वारा जुड़े हुए हों, क्या कहलाते हैं? आपके एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है। कौन से? सीधी श्रृंखला युक्त। इनकी श्रृंखला इधर भी बढ़ सकती है, इधर भी बढ़ सकती है, लेकिन श्रृंखला बढ़ेगी, चेन वो साइकिल नहीं बनेगा। ठीक है। तो इनको हम लोग क्या कह देंगे? आपके एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ध्यान इतना सा रखना है। अब हम बढ़ते हैं हमारे एलिफेटिक जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इनको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट होते हैं इनके, जिनमें से आपका सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है आपका एल्केन। सबसे पहला जो है वो है आपका एल्केन। ठीक है। तो एल्केन किसको कहते हैं भैया? तो एल्केन के लिए एक सूत्र बना दिया गया कि एल्केन हमारे पास में CnH2n+2 रूल को जो फॉलो करते हैं, जिस फॉर्मूले को जो फॉलो कर रहे हैं, वही क्या कहलाएंगे? हमारे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एल्केन्स। तो एल्केन को कैसे याद रखना है? सबसे पहला, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर हमारे 3 टाइप के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं एल्केन, और इन एल्केन्स को हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सीधा अर्थ क्या हुआ हमारे पास? वह है आपका केवल जिनमें एकल बंध पाया जाता हो। यानी आपका जो कार्बन है, इस कार्बन की जो संयोजकता होती है, संयोजकता मतलब हमने देखा था ना इसके जस्ट प्रीवियस वाले वीडियो में, हमने रेडॉक्स रिएक्शंस के अंदर देखा था कि आपके ऑक्सीडेशन नंबर या उनके साथ बंध बनाने की प्रवृत्ति कितने की है। तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन की 4 संयोजकता होती है, यानी 4 साइड से ही 4 बंध बना सकता है टोटल। तो इन चारों बंधों को संतुष्ट करने के लिए कितने हाइड्रोजन लगाए जाएं, उसी से हमारा सिंगल बंध है। एल्केन क्या है? एकल बंध युक्त यौगिक है। क्या है ये? एकल बंध युक्त यौगिक। ठीक है। इनमें क्या पाया जाता है? हमेशा एकल बंध। तो एकल बंध युक्त यौगिक जिनके साथ हाइड्रोजन के द्वारा इनका सेटिस्फिकेशन हो सके, इनके सारी संयोजकताओं का। सपोज में यहाँ पर अगर हाइड्रोजन ले दिया, ये देखिए मीथेन के अंदर की बात की जाए तो इस कार्बन के साथ चारों तरफ मैंने हाइड्रोजन ले, तो ये सबसे पहला एल्केन बन गया। तो इस 1 नंबर वाले को, जिसमें कार्बन की संख्या कितनी हो? n बराबर 1। n की संख्या यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर 1 से लेके कितनी भी हो सकती है। ठीक है। तो n 1 हुआ, तो इस 1 की जगह पर आपके पास देखिए, अगर 1 हुआ तो AC तो हो गया 1, H के साथ 2, 2n की जगह पर हो गया 1 + 2, तो 2 × 1 यानी 2, 2 2 + 4, 2 + 2 4 हो गया। तो ये क्या बन गया? हमारा मीथेन। तो 1 नंबर वाले को हम बोलते हैं मेथ, 2 नंबर वाले को बोलते हैं एथ, अगर आपके 2 कार्बन जुड़े हुए हों। अब जैसे देखिए इसके साथ मैंने एक और कार्बन जोड़ दिया, मैंने 3 तरफ तो हाइड्रोजन जोड़ दिए, चौथी तरफ क्या जोड़ दिया? आपका कार्बन। तो चौथी तरफ के कार्बन के ऊपर भी तो 4 ही बंद होंगे। अरे तो यार इनके ऊपर 4 बंद लगा लो। अब आप चाहो तो यहाँ पर फिर से कार्बन जोड़ सकते हो, लेकिन 3 कार्बन हो जाएगा, तो 3 कार्बन वाले का नाम क्या हो जाएगा? प्रोप। तो उनको बोलते हैं हम लोग, ये जो मेथ है प्रोप-ब्यूट हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? प्रीफिक्स, यानी पूर्व लग्न। कहाँ लग रहे हैं? ये पूर्व में लग रहे हैं ना, नाम के पूर्व में लग रहे हैं। और इनका जो अनुलग्न है, अनुलग्न एल्केन का क्या हो जाता है? एन। क्या बोलेंगे हम? इनका अनुलग्न, अनुल का मतलब क्या होता है? पीछे। जिसे अनुज बोलते हैं ना, तो अनुज का मतलब क्या हो गया? छोटा, यानी पीछे, हमारे पीछे जो है वो अनुज है। तो यहाँ पर हमारा अनुलग्न क्या हो गया? एन,
तो यहाँ अगर मान लो जैसे आपसे बोलूँ कि भाई आप 5 कार्बन वाले का नाम बताओ, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले 5 वाले का प्रीफिक्स ढूंढोगे। 5 वाले का प्रीफिक्स क्या है? पेंट। और मैंने क्या बोला? एल्केन बताओ भाई। अभी हम लोग एल्केन पढ़ रहे हैं तो अब एल्केन ही पूछेंगे। तो ए पेंट प्लस एन, तो क्या हो गया? पेंटेन। तो इस तरह से हमारे पास में ये एक सीरीज बनी हुई है। तो हम इस सीरीज को देखते हैं। सबसे पहले आपके इसी तरह से आपको एन बराबर, तो एन वन की अगर हो, एक कार्बन हो तो मेथ बोलेंगे, 2 हो तो प्रोप, 2 हो तो एथ, 3 हो तो प्रोप, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो पेंट, हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ओक्ट। जैसे 8 नंबर वाले कार्बन का अगर कंपाउंड का नाम बताओ तो आप क्या बताओगे? ओक्टेन। ठीक है, उसका अगर फॉर्मूला बनाना हो तो कैसे बनाओगे? आप कार्बन की श्रृंखला लिख दो, उस कार्बन की श्रृंखला के आप 8 कार्बन की श्रृंखला लिख दी। सपोज ये देखिए, कार्बन 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 कार्बन, ये कार्बन। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6। और यहाँ सूत्र से भी निकाल सकते हो आप डायरेक्ट। सूत्र जो पढ़ा था ना अभी हमने, उस सूत्र से आप निकाल दो कि जैसे आपका ये देखिए, हमने देखा कि यहाँ पर 8 लगा दो, इस जगह पर 8 लगा दो, तो यहाँ 8 आ जाएगा। तो 2, ये 2 के साथ 8, 8 दूनी 16 प्लस 2, 16 और 2 18। तो C8H18 फॉर्मूला बन जाएगा। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो भाई। वेरीफाई कैसे करोगे? 8 कार्बन की श्रृंखला बना दो, ये सीधी चेन बना दी हमने। देखो इस सीधी चेन 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, और बाकी बचे हुए को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दो। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन। तो आप जब गिनोगे ना इनको, तो ये कितने आएंगे? 18 आएंगे। कितने आएंगे? 18। तो ये हो गया हमारे पास में हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये। ठीक है, तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो वही हमारा उस सूत्र से जो निकाला था वो आ गया। तो ये एल्केन्स जो हैं, इनका पूर्व लग्न आपको क्या लगा देना है? जो इनमें से हैं, और इनका अनुलग्न क्या लगा देना है? एन लगा देना है। और इनको हम लोग क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जो एल्केन होते हैं ना, उनको संतृप्त। संतृप्त का मतलब क्या हो गया? सभी में सिंगल बंद है, एकल बंद वाले होगी। जिनमें केवल एकल बंद होता है ना, उनको हम लोग संतृप्त कहा करते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो, ये वाला कंपाउंड हमारे पास में एल, अभी इसको क्या नाम देंगे? देखो सबसे पहले एकल बंद है, तो आपको ये तो पता लग गया कि ये एल्केन है। एल्केन क्यों? क्योंकि सभी में सिंगल बंद है। अब बात करें हम लोग, साइकिल है नहीं, तो यहाँ पर सिंगल बंद है, तो इसके बाद में कार्बन गिनने, 1 और 2 कार्बन है, तो इसका मतलब ये कौन सा कंपाउंड है? एथ है भैया। एथ क्यों है? क्योंकि 2 कार्बन वाला एथ होता है, और चारों तरफ हाइड्रोजन है, तो आपको कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है। तो एथ के पीछे क्या लगा दो? एन। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये क्या है? एथ प्लस एन। तो ये क्या है? एक प्रकार का एथेन। ठीक है, अब यहाँ की बात करें हम लोग इन कंपाउंड्स की, तो यहाँ पर देखो याद क्या रखना है? 10 तक तो आपको जनरली याद हो जाते हैं। 11 आते ही अन लगा दो साहब। अन क्या होता है? अन का मतलब 1 होता है। डो लगा दो, 2 का मतलब डो लगा दो, 3 का मतलब ट्राई लगा दो। किसके आगे? डेक के आगे। ये जो डेक लिखा हुआ है ना 10 को, 10 का डेक, इसके आगे ट्राई लगा दो, टेट्रा लगा दो, फिर पेंटा लगा दो, हेक्सा लगा दो, हेप्टा लगा दो, हेप्टा डेक, फिर नोना डेक तक चले जाओ। अब 20 आया, तो 20 को बोलते हैं हम लोग आइकोस। क्या बोलते हैं इसको? आइकोस। तो आइकोस के आगे, आगे की तरफ अगर आप लोग जाओ तो हेन आइकोस। क्या लगा दो? 21 को, यहाँ पर हम लोग अन लगा रहे थे, यहाँ हेन लगा देना है। अब आगे जितने भी चलेंगे ना, 31 41 51, उनके सबके आगे हेन लगेगा, तो हेन लगा देना है। याद क्या रखना है? केवल 11 पे ही अन लगता है, बाकी सब जो 21 31 41 हैं उनके आगे हेन लगता है। तो भाई 20 जो है उसको आइकोस कह रहे हैं, तो 30 को हम लोग क्या कहते हैं? ट्राइकोंट कहते हैं भैया। क्या कहते हैं इसको? ट्राइकोंट। ठीक है, तो अब देखो मैंने यहाँ क्या बोला था? 31 के आगे भी 31 41 इनके सबके आगे हेन लगा दो, और बाकी जो 30 40 50 60 हैं, अब 40 अगर लिखूंगा तो उसको क्या लिखूंगा? टेट्राकोंट। क्या लिखूंगा? फिर उसके बाद 50 को लिखूंगा तो पेंटाकोंट, फिर 70 को लिखूंगा तो हेप्टाकोंट। क्योंकि हेप्ट कहाँ से आया है? यहाँ से आया ना, बस वही नाम चलाते जाने, इसलिए मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट वाले लिखे हैं। 70 आया तो हेप्टाकोंट, ओक्टाकोंट, नोनाकोंट। ठीक है, और फिर 100 आते हैं, उसको बोलते हैं हेक्ट। क्या बोलते हैं उसको? हेक्ट। और हेक्ट के पीछे क्या लगा देना है? एन लगा देना है भाई। एल्केन बना रहे हैं तो एन हेक्टेन लगा दो। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया 74 कार्बन वाला, तो इसका नाम क्या होगा भाई? मैंने क्या बोला? इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लो पहले आप। छोटा पार्ट मतलब इसको छोटे से भाग में, एक 70 बना लो, एक 4 बना लो यार। तो 4 बनाया, तो 4 को तो अपन क्या बोलते हैं? टेट्रा। अब 70 को क्या बोलते हैं? मैंने क्या बोला था? 70 का मतलब हो गया आपको
कोंट कोंट तो लगाते हुए जाना है। अब कितना कोंट लगाना है यार, 30 को जब ट्राई कोंट कर रहे हैं तो 70 को क्या कहेंगे, हेप्ट कहेंगे। तो हेप्टा कोंट क्या लगा देना है उसको, हेप्टा कोंट, ठीक है। और पीछे पीछे आपका अनुलग्न क्या लगेगा, अभी हमने क्या बोला था, एल्केन बना रहा हो तो एल्केन का क्या लगा दो, अनुलग्न एन लगा दो। तो एन लगा दिया साहब। तो मैंने लिखा 4 को तो मैंने टेट्रा लिख दिया, टेट्रा हेप्टा कोंटेन। क्या लिख दिया मैंने, टेट्रा हेप्टा कोंटेन। अब आप लोगों को क्या करना है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप लोगों को एग्जाम्पल सोल्व करना है खुद के खुद। 54 को बनाना, इसके बाद 63 को बनाना, 89 को बनाना, इसके बाद 95 को बनाना, ठीक है। कोशिश करना, नहीं आए तो मुझसे पूछना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। और आप लोग जो चैनल को आगे से आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये पहुँचे, ताकि उनका भी लाभ हो। और इनसे रिलेटेड जो भी आपके प्रॉब्लम्स आएगी वो पहले की वीडियोज़ में मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाकर आप लिंक को ओपन करें। थैंक यू।